हेलो नाइन्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। नाइन्थ स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और नई वीडियो के साथ। मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 9, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, एक्सरसाइज 9.3। एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर हमने 4 तक अपनी प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था। होप चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी स्टूडेंट कहीं भी कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए ताकि आपके डाउट को क्लियर कर सके। एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। सो लेट स्टार्ट। फटाफट से अपनी रफ नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 इज डी ई एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी सी ए एंड ए बी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। सो हमारे पास ये एक ट्राइंगल है ए बी सी। ए, यहाँ से स्टार्ट कर दूं मैं, ए बी सी। आपको बता रखा है कि इनके ऊपर पॉइंट है, बी सी के ऊपर पॉइंट है आपका डी, ठीक है। उसके बाद सी ए के ऊपर है आपका पॉइंट ई और ए बी के ऊपर है आपका पॉइंट एफ। इनको इस तरीके से हम मिला देंगे। क्लियर है? आपको बताना क्या होगा, बी डी ई एफ, बी डी ई एफ, ये वाली, ठीक है। ये क्या होगी, एक पैरेललोग्राम होगी हमारे पास। ये हमें बताना है। देखो, सो हमें इसको बताना है ना, एक पैरेललोग्राम। क्लियर है? तो क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे तो हमें पहले ये देखना है कि मिड पॉइंट जो ई और डी है, क्या है, मिड पॉइंट ई और डी, वो सी और बी सी के ऊपर है, ठीक है। हम लिख देंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी ई एंड डी, एफ पॉइंट अब ये नहीं देखना हमें, आर मिड पॉइंट ऑफ सी ए एंड बी सी, ठीक है। सो अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो यहाँ पर हमारे पास जो ई डी होगी, दैट इज ई डी। ई डी क्या होगी, पैरेलल टू होगी किसके, ए बी के, ए बी के पैरेलल होगी। या हम कह सकते हैं यहाँ पर दूसरी बात, जो ई डी है वो हाफ ऑफ ए बी भी होगी, हाफ ऑफ ई डी इज हाफ ऑफ ए बी। सो किसके द्वारा बताइए, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के द्वारा। हमें पता है मिड पॉइंट थ्योरम में यही तो पढ़ा है ना। अब जो ई डी ए बी के पैरेलल है, ई डी ए बी के पैरेलल है, ई डी पैरेलल टू ए बी एंड ई डी ऑल्सो इक्वल टू एफ बी। ई डी किसके इक्वल है, एफ बी के इक्वल भी है, बिकॉज एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। किस लिए, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और जो ए बी है, जो एफ बी है, वो क्या है, हाफ ऑफ ए बी है। एफ बी को मैं क्या लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ ए बी लिख सकती हूँ ना। सो अगर ये इसके पैरेलल भी हो जाएगा और इक्वल भी हो जाएगा, और पैरेलल और इक्वल होता है दैट मीन वो कौन सी क्वाड्रिलेटरल बनाती है, एक पैरेललोग्राम। सो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, हैंस बी डी ई एफ इज ए पैरेललोग्राम। सो फर्स्ट पार्ट क्लियर है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो भाई वीडियो को पॉज करके। ओके, बड़े सेकंड पार्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे। यहाँ बताना है हमें एरिया ऑफ डी ई एफ। सो वापस से वही हम एक ए बी सी ट्राइंगल बना लेंगे। ए बी सी, मिड पॉइंट इसके क्या क्या है, ये वाला ई डी और इसका था एफ, मिला दो। अब हमें बताना डी ई एफ, डी ई एफ
ये वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 1/4 ऑफ ABC। जो पूरी हमारे पास ABC ट्रायंगल है उसका 1/4 हिस्सा। गॉट इट। सो इसके लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम अभी प्रूफ की थी कि जो BDEF है वो क्या है, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। BDEF इज अ पैरेललोग्राम, जो हमने ऊपर प्रूव किया था अभी। ठीक है। सो अगर ये पैरेललोग्राम है हमारे पास ये, तो इसमें जो ट्रायंगल बनी हुई है उसका एरिया क्या होगा, इक्वल। सो एक ट्रायंगल ये लगा लो और एक ट्रायंगल ये वाले लगा लो। सो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू एरिया ऑफ BDF। ये वाला BDF इक्वल होगा ये वाला एरिया। ठीक है। सो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारे पास इसी तरीके से सिमिलरली हम क्या लेंगे, AFDE, वो भी क्या होगी, ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम थी तो ये भी तो क्या होगी, पैरेललोग्राम होगी। AFDE इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, वो भी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। सो एरिया ऑफ, अब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल। एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ AEF। ठीक है, सेकंड इक्वेशन आ गई। ओके। अगर ये पैरेललोग्राम है हमारे पास, ये दोनों इक्वल आ गई, तो जो एरिया हमारे पास आएगा किसका, CDE ये वाला एरिया भी क्या हो जाएगा, इक्वल। ऑल्सो एरिया ऑफ DEF इक्वल टू एरिया ऑफ CDE लिख दो। इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई हमारे पास। अब जो तीनों इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, यहाँ से हमें क्या समझ आता है, DEF किसके इक्वल है, BDF के। DEF किसके इक्वल है, AEF के। DEF ऑल्सो किसके इक्वल है, एरिया CDE के इक्वल है। तो इन सबको हम क्या कर देंगे, एक दूसरे के इक्वल रख देंगे। सो एरिया ऑफ DEF इक्वल टू एरिया ऑफ BDF इक्वल टू एरिया ऑफ AEF इक्वल टू एरिया ऑफ CDE आ गया। और ये सारे के सारे भाई क्या है, एक दूसरे के इक्वल है ना। सो देयरफॉर हमें एक चीज क्या पता है कि जो हमारे पास ट्रायंगल है ABC, उसका एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, जितनी भी इसके अंदर ट्रायंगल बनी हुई है उन सब के इक्वल हो जाएगा। दैट मीन हम इसको क्या लिख देंगे, देखो ये अगर इक्वल है ना तो हमें इनको x मान के चलेंगे तभी हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। तो पहले लिख देंगे कि हमारे पास एरिया ऑफ DEF प्लस में एरिया ऑफ BDF प्लस में एरिया ऑफ AEF प्लस में एरिया ऑफ CDE। ओके। और अब हम क्या करेंगे, इन सबको मान लेंगे x के बराबर। क्या मान लेंगे, x के बराबर। क्लियर है। सो हमारे पास एरिया ऑफ ABC, या भाई एक चीज और देख के चलो कि हम अगर इन सब को DEF मान ले, क्योंकि ये सब किसके इक्वल है, DEF के हैं, तो इन सब को अगर हम ये वाले ट्रायंगल मान ले तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम, ठीक है, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, लिख दो यहाँ पर एरिया ऑफ 4 इंटू में क्या लिख देंगे हम इसको, 4 इंटू में
एरिया ऑफ DEF। हम सब ने इन सबको हमने क्या मान लिया कि ये सब DEF के इक्वल तो है, सबको हम क्या कर लेंगे DEF। सो अब ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा ये डिवाइड। एरिया ऑफ DEF किसके इक्वल आ जाएगा 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC। और क्या बताना था, यही तो हमें प्रूफ करना था, है ना। तो लिख दो इसको, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। गॉट इट, क्लियर है। इसके बाद फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, थर्ड पार्ट समझाती हूँ आपको। सो थर्ड पार्ट है एरिया ऑफ BDEF। ये हमारे पास एक ट्रायंगल थी ABC, मिड पॉइंट EFD। ओके, इनको हम क्या करेंगे, मिला देंगे वही। अब हमारे पास जो पैरेललोग्राम आई है BDEF वो किसके इक्वल होगी, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABC। ओके, सो पैरेललोग्राम का एरिया हमारे पास किसके इक्वल है, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया के इक्वल है। लिख दो फिर, एरिया ऑफ, थर्ड का है ये सॉल्यूशन हमारे पास, BDEF इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया ऑफ DEF प्लस में एरिया ऑफ BDF। ओके, हमें पता है कि जो DEF पीछे वाले पार्ट में पढ़ा था वो DEF के इक्वल है एरिया के। ओके, एरिया ऑफ BDEF इक्वल टू 2 टाइम ऑफ DEF, एरिया ऑफ DEF। बट जो DEF था वो किसके इक्वल था, DEF इक्वल टू एरिया ऑफ DEF इक्वल टू 1/4, ये अभी प्रूव किया था ना, एरिया ऑफ ABC। तो अब हम क्यों ना इसकी जगह पर 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ABC रख दे। सो एरिया ऑफ BDEF इक्वल टू 2 इंटू में 1/4 एरिया ऑफ ABC, 2 जा। सो एरिया ऑफ BDEF हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 1/2 या हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABC। जो हमने सोल्व किया है पार्ट उसको भी साथ लेके चलना है, ठीक है, उसी से हमारे क्वेश्चन सोल्व होंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं सोल्व हो पाएंगे। ओके, सो थोड़ा सा लेंथी था लेकिन इजी था क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है कि थोड़ा मुश्किल था, इजी था। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद क्वेश्चन नंबर 6। आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे और साथ के साथ कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।